भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अद्भुत कला, संस्कृति, अध्यात्म और अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ का इतिहास अपने आप में कई रहस्यों को समाये हुए है। इसमें से एक है भीमकुंड, जिसकी गहराई का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसको समझने में नाकामयाब रहे हैं। इसका ऐतिहासिक रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भीमकुंड दुनिया की रहस्यमयी स्थानों में से एक है, जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। प्राचीन समय से ही यह साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर बहुत से विद्वान साधुओं ने तपस्या की है और यह आज टूरिस्ट और रिसर्च का केंद्र बन गया है। लोगों का कहना है कि भीमकुंड एक शांत ज्वालामुखी है। आइए जानते हैं भीमकुंड से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भीमकुंड दुनिया की रहस्यमयी स्थानों में से एक है, जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। भीमकुंड का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को प्यास लगी थी। तब भीम ने अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तभी से यह भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई इसकी गहराई को नाप नहीं सका। ऐसा माना जाता है कि इसकी गहराई समुद्र तल से अधिक है। जब गोताखोरों को इसमें भेजा गया तब वह सिर्फ 80 मीटर की गहराई तक ही जा पाए। उसके बाद उन्हें तेज जल की धारा मिलने लगी। जब वैज्ञानिकों ने कुंड में कैमरा डाला तब उनको बड़ी मछलियां दिखाई दी, जो कि समुद्र तल में पाई जाती हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि यह कुंड समुद्र तल से जुड़ा हुआ है। एशिया महाद्वीप में आने वाली प्राकृतिक आपदा से पहले ही इस कुंड के पानी का स्तर बढ़ने लगता है, मानो कोई चेतावनी हो। इस कुंड को नारद कुंड और भीमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के निर्माण से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में एक महिला और एक पुरुष रोते हुए दिखाई दिए। जब नारद जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वह उनके पास चले गए। पास पहुंचकर नारद जी ने उन दोनों के रोने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि वे संगीत के राग एवं रागनी हैं और उनकी यह दशा तब ही ठीक हो सकती है जब कोई संगीत कला का ज्ञानी व्यक्ति सामगान गाएगा। नारद जी स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र थे, जिन्हें संगीत और गायन का अद्भुत कौशल प्राप्त था। तब उन्होंने सामगान शुरू कर दिया। उनके गायन को सुनकर सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु नारद जी के गायन को सुनकर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने स्वयं को इस कुंड के जल के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस कुंड के जल का रंग नीला हो गया। तभी से इस कुंड को नारद कुंड तथा नील कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। भीमकुंड पहाड़ की चट्टानों के बीच है। इसका जल बेहद साफ तथा पारदर्शी नजर आता है। इस कुंड के जल की एक विशेषता यह भी है कि यह माँ गंगा की जल की तरह ही पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता। भीमकुंड के ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का एक मंदिर स्थित है, जिसके विपरीत में 3 और छोटे मंदिर हैं तथा सबसे ऊपर भीमा देवी माता मंदिर है।